हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग आईसीएमआर के 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 65 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को, उससे जाके देख सकते हो। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू द स्पेसिएशन। देखो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इनका कहना यह है कि कुछ ग्राफ इस तरह से आई होगी, ये ऐसे, और एका बैग यहाँ पे इस तरह से कुछ शांति हुआ होगा, और एका बैग यहाँ पे कोई लार्ज चेंज आके एक स्पीसीज बन गया होगा। तो मान लो कि यह एक स्पीसीज है और एक दूसरी स्पीसीज ये है। म्यूटेशन से यहाँ पहुंच गया स्पीसीज, तो ये जो बीच का है शांति बना हुआ, इस पॉइंट को इन्होंने सिंगल स्टेप बोला है। सिंगल स्टेप, एक स्टेप में दूसरी की दूसरी पूरी की पूरी एक स्पीसीज बन गई। तो अगर ऐसा हो रहा है जिसमें हमारे पास इस स्पीसीज से इस स्पीसीज तक के पहुंचने का कोई भी क्लू नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम साल्टेशन कहते हैं। साल्टेशन कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट में जैसे कोई, ये मान लो इसके अंदर कोई पॉपुलेशन है, इसमें से कोई पार्ट, जैसे इतना पार्ट मान लो, ये पार्ट यहाँ से उठ के कोई और प्लेस पे गया, और वहाँ पे जाके ये जो शुरू के दो तीन हैं, इन्होंने नया पूरा का पूरा स्पीसीज बनाया। मतलब यहाँ से पहले कोई गया था और फिर यहाँ पे जो न्यू स्पीसीज बनी, दैट इज द फाउंडर इफेक्ट। ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग यहाँ पे हो रहा। ब्रांचिंग का मतलब है कि आपको साफ साफ ये दिखेगा कि जैसे ब्रांचिंग आप इस तरह से देखे होंगे, बट इसमें क्या है कि ये और ये दो बने स्पीसीज मान लो, तो यहाँ पे एक बंदा कोई था जो इसके साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा था। इन दोनों का एंसेस्टर यहाँ पे है, फिर इन दोनों का एंसेस्टर यहाँ पे है, फिर इनका और इनका एंसेस्टर यहाँ पे है, ये कॉमन एंसेस्टर है। तो इसे हम बोलेंगे ब्रांचिंग। और नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पे क्या है कि म्यूटेशन लीड्स टू द स्पेसिएशन। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है फिनोटाइप पे काम करता है, और फिनोटाइप जो है वो मतलब म्यूटेशन जीन में होता है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का होना पॉसिबल ही नहीं था। आप एलिमिनेट करके भी आंसर बता सकते थे, बट इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए सैल्टेशन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी मेरे हिसाब से। दैट इज अ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन, टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन, क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन और थायमिन। टोटल अमाउंट मतलब एडेनिन और थायमिन को दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 45% आएगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए? हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं याद रखना, तो बस इतना याद रखो कि 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, और इन चारों का टोटल एक डीएनए के अंदर जो होता है वो 100% पाया जाता है। एडेनिन जो होती है वो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। मतलब क्या है कि एडेनिन और थायमीन इक्वल होता है। सेम इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन की अमाउंट इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे आपसे ग्वानिन पूछा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एडेनिन प्लस थायमीन प्लस ग्वानिन प्लस ग्वानिन प्लस
100, क्योंकि साइटोसिन जो है ग्वानिन के इक्वल होती है, इसलिए साइटोसिन की जगह हमने ग्वानिन बोल दिया। ये आपका टोटल यहाँ पे 45 दे रखा, 45 प्लस 2G ग्वानिन इक्वल टू 100। अब इसको हम करेंगे 2G इक्वल टू 100 माइनस 45, तो 2G इक्वल टू 10 में से 5 गया, 5 और 5 55। अब ग्वानिन इक्वल टू होगा 55 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40.5, तो G इक्वल टू होगा, ग्वानिन की वैल्यू कितनी होगी 27.5%। मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन आपका 27.5% होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा कि पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ साइकिल दे रखा है, तो हमें इतना पता हो कि अगर नंबर ऑफ साइकिल दे रखा हो, नंबर ऑफ साइकिल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका 10 दे रखा, तो आप नंबर ऑफ साइकिल अगर दे रखा है तो नंबर ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, मतलब प्रोडक्ट जो होती है उसके लिए एक फार्मूला है, वो होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या है, n की जगह है आपका 10। अब आपको याद रखना है कि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो। इसको आप 10 बार लिख लो। उसके बाद अब 4 4 4 4 एंड 4, फिर 16 एंड 16 इक्वल टू 4, फिर 256 16 16 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20 और 4 नहीं, हाँ 20 और 2 22, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, तो 1024 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितना डीएनए बनेगा मेरा 1024। वी विल नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन C has been replaced by the A take place in the gene। देखो एक जीन है, मान लो कोई ये जीन है, इस जीन में कहीं पे C था, बट ये हुआ या क्या कि यह C जो है तुम्हारा A से रिप्लेस हो गया। क्या हुआ, C था बट ये जीन में C जो है वो A से रिप्लेस हो गया, बट प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट अल्टर्ड। बट मज़े की बात क्या हुई कि ये जो मतलब ये कंडीशन हुआ है, इसमें क्या कंडीशन हुआ है कि मान लो जो पहला सीक्वेंस है, इस पहला सीक्वेंस से जो प्रोटीन था वह प्रोटीन कहाँ क्या बन रहा था, प्रोटीन ए बन रहा था, लेकिन ये सी की जगह ए होने पे भी आपका प्रोटीन जो है वह ए ही बन रहा है, मतलब प्रोटीन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब ऐसा कंडीशन होता है, जब ऐसा म्यूटेशन जिसमें प्रोटीन फंक्शन चेंज नहीं होता है, ऐसे म्यूटेशन को हम सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि किस पोजीशन के कोडॉन पे ये म्यूटेशन हुआ होगा, तो कोडॉन का 3rd पोजीशन पे जब म्यूटेशन होता है तो बहुत ही लेस चांसेस होती है नॉन सिनोनिम्स म्यूटेशन की। और नॉन सिनोनिम्स म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन के लिए यूजफुल होता है,
कंपेयर टू सिनोनिम्स म्यूटेशन। तो ये जो आपका यहाँ पे है व्हाट इज द टाइप ऑफ सच वेरिएंट कॉल्ड, तो सिनोनिम्स वेरिएंट कॉल्ड, क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सिनोनिम्स वेरिएंट। चलिए अगला चलते हैं 70। दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन। बस इसमें आप ध्यान से पढ़ना क्या है, रॉन्गली पेयर्ड लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि न्यूक्लिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट यही रॉन्गली पेयर्ड है, बाकी सब राइट है। कैसे अभी बताते हैं हम, फिर आपको समझ में आएगा क्यों। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होती है, फास्फोलिपिड में फॉस्फेट लिंकेज होती है। देखो पॉलीसेकेराइड जो होती है मेड अप ऑफ द मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड आपस में बॉन्ड जो बनाता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बट इन केस ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और न्यूक्लियोटाइड का जो चैन होता है ये आपस में जो बने होते हैं इसे ये होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। बल्कि और एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड जो है यह एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होते हैं। बट इसमें बाकी कंडीशन जो है उसी तरह फास्फोलिपिड्स जो होती है वो फॉस्फेट लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती है। फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड ग्रुप जो है, तो लिपिड से फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फोलिपिड के द्वारा जुड़ी होती है। ये सब जो हैं वह क्या है आपका, उसके खुद के कंपोनेंट जो हैं जो जो उसको बना रहे हैं उनकी बात हो रही है, कोर की बात हो रही है। बल्कि न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है, ना कि मतलब एक स्ट्रैंड के अंदर होता है। तो यही रॉन्गली पेयर्ड है, बाकी सब सही हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर, बाय बाय।